हेलो एंड वेलकम। जे एंड के पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो टेक्निकल सिलेबस है उसके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये टेक्निकल सिलेबस को हम कैसे टैकल करें। हम कंफ्यूज है कि इस सिलेबस को कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टेक्निकल सिलेबस टेलीकम्युनिकेशन का, और कल से आपके जेकेपी कांस्टेबल के क्लासेस आ जाएंगे और टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल सिलेबस के भी क्लासेस आपके कल से ही आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। ये जो आपका सिलेबस है ये आपका टेलीकम्युनिकेशन का नहीं है, ये आपका एग्जीक्यूटिव पुलिस का है, आर्मड आईआरएफ मतलब इंडियन रिजर्व पुलिस का है, या एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये जो कांस्टेबल है ये टेक्निकल सिलेबस इसमें टेलीकम्युनिकेशन का नहीं है। इसमें जो सिलेबस है वो क्या है आपके सामने है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और आपके सामने सिलेबस है। हम इस वीडियो में आज के टेलीकम्युनिकेशन का टेक्निकल सिलेबस डिस्कस करेंगे और टेलीकम्युनिकेशन का ओवरऑल सिलेबस भी हम आपको दिखाएंगे। तो देख लीजिए, आपके सामने है ये टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल का सिलेबस। जो अभी आपने ऊपर सिलेबस देखा एग्जीक्यूटिव, आर्मड या एसडीआरएफ का, वो सारा सिलेबस टेलीकम्युनिकेशन में भी पढ़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये ऊपर जितना भी सिलेबस था वो सारा सिलेबस यहां पे भी है। बस इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पे मार्क्स कम किए हैं। ऊपर आपको इंग्लिश के 25 मार्क्स दिखेंगे, यहां पे 15, 25 क्वेश्चन, यहां पे 15 क्वेश्चन। ऊपर आपके 25 क्वेश्चन दिखेंगे जीके इंडिया के, यहां पे 15। ऊपर आपको 10 क्वेश्चन दिखेंगे जे एंड के जीके के, यहां पे 5 ही है। ऊपर आपको 25 क्वेश्चंस दिखेंगे मैथ और रीजनिंग के, यहां पे 15 क्वेश्चंस है। ऊपर आपको कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस दिखेंगे, यहां पे सिर्फ 10 क्वेश्चंस है। तो यहां पे इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ मार्क्स कम किए हुए हैं। बाकी सिलेबस ऊपर वाला सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे टेलीकम्युनिकेशन वालों को एडिशनल पढ़ना पड़ेगा 40 मार्क्स, और ये 40 मार्क्स है या 40 क्वेश्चंस है आपके टेक्निकल सिलेबस के, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे टेक्निकल सिलेबस का। ये सिलेबस जो है इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, ये सब कुछ आपको बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाया जाएगा और आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, बैच को ज्वाइन मत कीजिए। देखो, हमारे बैचेस है, ये हमने ये बैचेस लॉन्च किए हुए हैं। एक तो आपका एग्जीक्यूटिव आर्मड आईआरएफ या एसडीआरएफ का बैच है, ये कंप्लीट बैच 1000 रुपए का। अभी ज्वाइन मत करना जब तक कल से जो डेमो आने वाले हैं वो ना देखो। मैं हमेशा बोलता हूं, पहले डेमो लेक्चर देखो, पसंद आएगा फिर जाकर बैच को ज्वाइन करो। यहां पे भी आपको कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का कंप्लीट कोर्स 1300 रुपीज में है। यहां पे सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन का टेक्निकल सिलेबस ही कराया जाएगा इस बैच में। ये तीनों बैचेस की लिंक आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएगी। जब आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे कि हमें कांस्टेबल बैच ज्वाइन करना है, आपको तीनों बैचेस की लिंक प्रोवाइड की जाएगी। जिस भी बैच में आप एंटर होना चाहते हैं आप उस बैच में एंटर हो सकते हैं, लेकिन पहले आप हमारा कल से आने वाला डेमो लेक्चर देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो टेक्निकल सिलेबस है ये सबसे आसान सिलेबस है। मैं खुद जो बैकग्राउंड है मेरा वो है इंजीनियरिंग, और मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है। तो मेरा ये अपना फील्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये इतना आसान सिलेबस है और इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपके टेक्निकल सिलेबस में से 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सारे के सारे आपको आने चाहिए एग्जाम में। एक भी मार्क्स या एक भी क्वेश्चन आपको नहीं गिरना चाहिए। उस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो, सबसे पहले रेडियो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। यहां पे मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के बारे में बात होगा। मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखो, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटरी सिग्नल, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। जो भी आप ये सिलेबस देख रहे हैं ये सारा सिलेबस इसी पे है, पहले चैप्टर पे, जो आप मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन सीखेंगे। यहां पे असल में मॉड्यूलेशन जो और डिमॉड्यूलेशन जो है, मॉड्यूलेशन ये एनालॉग मॉड्यूलेशन है। नीचे आपको यहां पे दिखेगा डिजिटल मॉड्यूलेशन, यहां पे जो है ये है डिजिटल मॉड्यूलेशन यहां पे, और यहां पे भी एनालॉग मॉड्यूलेशन आपको दिखेगा। यहां पे भी आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, और आपको ये एसएसबी एससी मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहां पे ये देखो ना, यहां पे ये भी यहां पे इसको बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन वाला ही सिस्टम सारा है सिलेबस का। जिसने मॉड्यूलेशन सीखा उसने सब कुछ सीखा। ये देखो ना, पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का ही ये सारा कंसेप्ट है। और ये जो आपका मॉड्यूलेशन है ये कल से आपको इस YouTube चैनल पे डेमो आ जाएगा, देख लेना। बहुत सारे डेमो पहले देख लेना, फिर अगर
पसंद आए डेमो तब जाके एप्लीकेशन में बैच में जुड़ना, तब तक ना जुड़ो हमारे बैच में। पहले डेमो देखो, पसंद आए तब जाके जुड़ो। अब इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, आपको लगेगा सर हर जगह मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन है, ये मॉड्यूलेशन है क्या, बहुत मुश्किल होगा? नहीं, ये बहुत आसान है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो दिल्ली में कोई बंदा है, वो कश्मीर जो है जाना चाहता है, तो दिल्ली से वो बंदा कश्मीर पैदल तो नहीं जा सकता। दिल्ली से वो बंदा कश्मीर कैसे जाएगा? वो हवाई जहाज में जाएगा, है ना? वो किस में जाएगा? एरोप्लेन में जाएगा। तो एरोप्लेन में ये दिल्ली से कश्मीर बंदा गया, ठीक है, खुद तो नहीं जा सकता। ये तो ठीक है आप, लेकिन अगर आप हाई बोलना चाहते हैं या हेलो बोलना चाहते हैं, वो आपका हेलो कैसे कश्मीर पहुंचेगा? फोन के बगैर तो नहीं पहुंच सकता, या किसी भी कम्युनिकेशन के बगैर। ऐसे आप हेलो बोलेंगे हवा में, हाई बोलेंगे हवा में, आप चाहे आपकी एनालॉग सिग्नल हो, चाहे आपकी डिजिटल सिग्नल हो, चाहे आपका वॉइस हो, चाहे आपका ऑडियो हो, सॉरी वॉइस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, वो आपका कश्मीर अगर पहुंचाना है तो आपको हवाई जहाज जैसा कुछ चाहिए। तो आपका हाई हेलो जो है वो किसी हवाई जहाज पे बैठ के कश्मीर आएगा। लेकिन सिग्नल के मामले में आपको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे आपको अपना हेलो बिठाना है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत तेज चलने वाली, हवाई जहाज से भी तेज चलने वाली, इसी को बोलते हैं कैरियर सिग्नल। तो आप अपना हाई हेलो बिठाएंगे इस हवाई जहाज पे, जिसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल। जब आप अपना हाई हेलो जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो बिठाएंगे कैरियर पे, इसी को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जो आपकी सिग्नल बनती है कैरियर वेव पे बिठा के, उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। और वही आपके सिलेबस में देखो कितना आसान तरीके से, ये तो ऐसे ही हवा में मैंने आपको बताया, कल तो बहुत खूबसूरत अंदाज से आपको पढ़ाऊंगा। कैरियर सिग्नल जिसके बारे में बात कर रहा था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और फिर कैरियर सिग्नल का अगर आप एम्पलीट्यूड चेंज करते हो तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कैरियर सिग्नल का अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बहुत आसान है, ठीक है ना? अच्छा सुनो, रेडियो वेव प्रोपेगेशन में फिर आपको पढ़ना है एएफ मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बारे में, रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में। टेलीविजन ट्रांसमिशन में आपको बहुत सारे यहाँ पे टेलीविजन ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, एंटीना क्या होता है, डाइपोल एंटीना क्या होता है, इसी तरह बहुत सारे और चीज़ें आपके सामने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जगह। एसएसबी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीएचएफ यूएचएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो है वही आपके टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम बात करें आगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो यहां पे भी आपको जो ऊपर आपने रेडियो वेव प्रोपेगेशन पढ़ा, फिर से यहां पे है। जो आपने मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आपने ऊपर पढ़ा, यहां पे भी है, लेकिन यहां पे फेज मॉड्यूलेशन, ऊपर सिर्फ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी था, यहां पे फेज मॉड्यूलेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह सिंगल साइड बैंड सपरेटेड कैरियर, जो अभी मैंने कैरियर बताया, डबल साइड बैंड सपरेटेड कैरियर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन का कंपैरिजन है। और यहां पे मल्टीप्लेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लेक्सिंग बहुत जबरदस्त यहां पे आपको तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिर यहाँ पे सेल फोन के मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में भी यहाँ पे है, जैसे सेल फोन्स का, या जो टेक्नोलॉजी यूज होती है जीएसएम और सीडीएमए। जीएसएम मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सीडीएमए मतलब कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस। और ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है मोबाइल सेल फोन्स में, ये बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, टेंशन न लेना। इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, फ्लक्स क्या, एसी करंट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म के बारे में, वायरिंग, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी, ये असल में सर्किट ब्रेकर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी होता है केस सर्किट ब्रेकर, इसी तरह आरसीसीबी होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। बहुत आसान है ये, तो कहने का मतलब शॉर्ट है। और फिर लास्ट में 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल, बहुत सिंपल है ये, सारा कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और टेक्निकल सिलेबस अगर आप अलग से, क्योंकि बच्चों ने डिमांड की सर हमें टेक्निकल सिलेबस अलग से चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन अलग से चाहिए। देखो अगर आप हमारा एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड IRF और SDRF ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए में कांस्टेबल का बैच मिलेगा। कंप्लीट कोर्स होगा, लेक्चर्स होंगे, PDF होंगे, टेस्ट होंगे, MCQ सीरीज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज होंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो जाएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बोलिए हमें बैच ज्वाइन करना है, आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उस लिंक के जरिए आप बैच में जुड़ सकते हैं। और दूसरा, जो बच्चा कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का है, क्योंकि यहां पे आपको टेक्निकल सिलेबस भी कवर किया जाएगा और ऊपर जो कवर हुआ वो भी सारा कुछ कवर करा जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, जीके भी, कंप्यूटर भी, सब कुछ कवर किया जाएगा। और
टेलीकम्युनिकेशन का टेक्निकल सिलेबस भी कवर किया जाएगा। तो ये आपको 1300 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर अब सिर्फ चाहता है कि मुझे टेक्निकल सिलेबस का ही कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसके लिए यहां पे टेक्निकल सिलेबस ही कवर किया जाएगा। यहां पे आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंडिया का जीके, जे&के का वो सब नहीं मिलेगा, कंप्यूटर नहीं मिलेगा। यहां पे सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन का ही टेक्निकल सिलेबस मिलेगा। और अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और बोलिए कि हमें कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करना है। आपको 3 लिंक्स प्रोवाइड की जाएगी। एक तो जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल का ही, जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन कंप्लीट कोर्स का, और जेकेपी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड आईडीआरएफ और एसडीआरएफ का कंप्लीट कोर्स। तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले आप डेमो लेक्चर देखेंगे। पसंद जब डेमो लेक्चर आएगा, कल से आएंगे डेमो लेक्चर्स, तो बैच में आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स आपके लिए अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फोटोग्राफर के लिए भी बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो फोटोग्राफर के लिए भी फिर हम कोर्स लॉन्च करेंगे अगर बच्चों की वो डिमांड आती है। बाकी टेंशन ना लेना, ये सबसे आसान पोर्शन है टेक्निकल सिलेबस का, याद रखना। कल के मेरे लेक्चर का वेट करो। और हाँ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाओ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें नोटिफिकेशन ही नहीं आती, हमें लाइव नहीं पता चलता कब आते हो आप, हमें पता नहीं चलता आपके पोस्टर्स कब आते हैं, आपके शॉर्ट्स कब आते हैं, आपके वीडियोस कब आते हैं। जब आप सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाते हैं तो ये सारा आपको हमारी चैनल का दिखेगा और आपको अपडेट्स आ जाएंगे, ओके, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कांस्टेबल की कोचिंग करना चाहते हैं और कांस्टेबल को पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अब कल यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे डेमो लेक्चर्स के साथ, और बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। हमारे इस जेके सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। हमने जे&के में आज तक सबसे ज़्यादा अलग अलग एग्जाम्स में सिलेक्शंस दी हुई हैं। अब आपका नंबर है सिलेक्शंस लेने का। चलिए, ओके, बाय।